Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss about how to write a effective introduction for a paper. तो सबसे पहले बेटा जो है ये मैंने एक रेफरेंस आपके लिए जो है तैयार किया करके पहले से पेपर रखा हुआ है। तो इसमें देखें तो ये मैंने डिफरेंट टाइटल्स इनके बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अपने स्कोप के लिहाज से हम इसको अपनी मर्ज़ी के जर्नल में जो है सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, जैसे हम जो है वो रिसेंटली काम कर रहे हैं एसेंशियल ऑयल पे और इसके डिफरेंट एक्सट्रैक्शन मेथड पे, तो उसके लिहाज से मैंने 3 डिफरेंट जो है वो आपके टाइटल्स बनाए हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के जर्नल में इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से हमें इसका टाइटल और चीज़ें अंदर से इंट्रोडक्शन में थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। तो जनरली और मोस्टली चीज़ें सेम होती हैं, माइनर जो है वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इसके बाद बेटा मोस्टली जो है ना हम यहाँ पे ऑथर्स के नेम वगैरह लिखते हैं और नेम्स के बाद जो है उसके इंस्टीट्यूट और यहाँ पे इस तरह कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर इस तरह चीज़ें ऐड करते हैं। उसके बाद जो है ना फर्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है? इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर पेपर, बिकॉज जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है यही आपका आगे रिव्यूअर के पास जाना है। तो अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट अच्छा होगा तो आप का या अट्रैक्टिव होगा, उसमें नोवेलिटी वगैरह मेंशन होगी, तो वो आपका पेपर जो है वो जल्दी रिव्यूअर के पास जाएगा। तो आपका जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो एज जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन जो है बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो मोस्टली इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, 1 से 2 लाइनों में हम जनरली उसका बताते हैं कि क्या है मतलब चीज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम ओलियो गम रेजिन पे बहुत काम कर रहे हैं, तो एक लाइन बताया हमने ओलियो गम रेजिन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल पॉलीसैकेराइड रेजिन, इस चीज़ के बारे में बताया। फिर जो है वो नेक्स्ट आपने बताना होता है इसमें कि आपका रिसर्च है क्या चीज़, ठीक है। तो इसमें क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वी ट्राई टू रिमूव द प्रॉब्लम दैट्स ऑलरेडी इन एक्सट्रैक्शन टेक्निक। सो हम उसको एड्रेस करके इसको हम लिख रहे हैं। तो इस तरह आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं, द टेक्निक करंटली इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल, ठीक है। कि पहले एक्सट्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल होती है, हाइड्रो है, स्टीम है, सुपर क्रिटिकल है, दे हैव सेवरल डिसएडवांटेजेस एंड बैकग्राउंड्स। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के इस तरह। तो नेक्स्ट जो है वो पहले मतलब 2 से प्रॉब्लम्स वगैरह बताना है, तो फिर उसके सोल्यूशन के लिए आपने बताना है कि आप वहाँ पे क्या करें कि सुपर हीटेड स्टीम है इज़ नॉट प्रोवाइड बेटर इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड द बेटर yield, शॉर्ट प्रोसेस टाइम एंड लोअर कॉस्ट, but most importantly also provide enhance the occupational safety to the worker during the process of oleoगम gum resin extraction, ठीक है। तो उस प्रोसेस में ये हमें जो है वो हेल्प आउट करता है। तो मोस्टली प्रॉब्लम्स उसका सोल्यूशन होता है। साथ में ये भी बताया द प्रेजेंट, पहले हम बताएं कि आपने इस यहाँ पर पहले जो है इसके बाद आप नेक्स्ट ये बताएंगे उन्हें कि आपकी जो है वो इस टेक्निक का मकसद क्या है, द ऑब्जेक्टिव क्या है। द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ the present study were to evaluate the variation of chemical components, its biological activity। फिर जो है वो आप जो है इनकी रिजल्ट्स जो हैं ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जो भी आपके रिजल्ट्स थे उसको हम जो है यहाँ पे ब्रीफ करेंगे। तो बेसिकली हमारा आज है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले है कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन बेटा आपने बनाना है, अगर जो है वो आप नेचुरल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो आपका डिफरेंट टाइप का हो सकता है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एसेंशियल ऑयल है, तो एसेंशियल ऑयल जो है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये देखनी होती है कि किस जर्नल में आपने इसको जमा करवाना है, ठीक है ना, किस जर्नल में आपने इसको सबमिट करवाना है। तो हमारे जो मोस्टली एसेंशियल का काम है तो ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट्स के मेडिसिनल प्लांट के अंदर भी आ जाता है और ये फूड प्रोडक्ट्स जो है उसमें भी आ जाता है। तो फूड के लिहाज से भी हो सकता है और मेडिसिनल प्लांट के लिहाज से भी हो सकता है। तो दोनों के लिए इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी माइनर हम चेंज रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर इसी तरह मैंने जैसे पहले कहा था, अगर हमारे बायोडाइवर्सिटी का जर्नल है, ठीक है ना, तो उसमें हम इंट्रोडक्शन में बायोडाइवर्सिटी का पोर्शन डाल देंगे थोड़ा सा जनरल राइटअप में। तो उससे जो है ना मतलब जो रिव्यूअर है या जो पेपर जो है वो
पेपर जो है वो आपके एडिटर के पास जब जाता है, तो एडिटर जो है अगर उसमें थोड़ा सा इस चीज़ को सामने रखा जाए कि कौन सी फील्ड है उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से रखा, तो फिर उसको आगे वो रिव्यूअर के पास फॉरवर्ड करता है एडिटर। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो आप यही चीज़ ज़हन में रखते हैं कि आपने जमा करवाना है तो कौन सी फील्ड जो है उसके अंदर जमा करवाना है। तो मोस्टली जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि मोस्टली सारी चीज़ें जो हैं वो मोस्टली सेम होती हैं, माइनर से इसमें डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो आप जो है वो एक पैराग्राफ में आप प्लांट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। जैसे ये जो पैराग्राफ है इसमें प्लांट्स के बारे में बताया, तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले हमने बताया है कि पहले जो है वो 1 से 2 लाइनों में बताया जाएगा कि जो आपका प्लांट की स्पीसी है, ठीक है, वो कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि बोस्टरचिला इज ओलिगम रेजिन कंटेनिंग प्लांट फाउंड इन ड्राई एरिया पाकिस्तान। ये कौन कौन से मुल्कों में पाई जाती है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है। एक लाइन इसकी हो जाएगी, आपकी एक से रीड हो जाएगी इस तरह की। उसके बाद ये जो है वो इसकी स्पीसीज़ कितनी है, जैसे यहाँ पे बताया कि इस प्लांट कितनी स्पीसीज़ हैं, ये बताएंगे आप 2 लाइनों में। फिर 2 लाइनों में आप ये बताएंगे कि जो है वो आपका ये जो प्लांट है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। अच्छा, तो ये दोबारा जो है मैं इसको थोड़ा सा री हाईलाइट किया है ताकि आपको समझ में थोड़ी सी आसानी हो। तो बेटा सबसे पहले तो 1 से 2 लाइनें हम लिखेंगे प्लांट के बारे में कि वो प्लांट किस किस लोकेशन पे पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि बोस्टरचिला चिराटा इज अ ओलिगम रेजिन कंटेनिंग प्लांट फाउंड इन द ड्राई एरियाज ऑफ, ठीक है। कौन कौन सी एरिया में, मतलब मौसम वाइज ड्राई एरिया कहाँ पे, पाकिस्तान में, इंडिया में, ओमान में, अरेबिया में, नाइजीरिया पाया जाता है। इसके अलावा ये भी इसमें लिख सकते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट से पाया जाता है, ठीक है ना। सम प्लांट्स हैं दे आर वेरी वाइल्ड एंड जो है उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर जो है वो हम उनको कॉन्टिनेंट्स के लिहाज से लिख सकते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएसए में, तो एशिया में, यहाँ पे लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो ये प्लांट जो है ये बहुत ही लिमिटेड जो है वो कंट्रीज में पाया जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस वन एज अ दिस वन। सो देयर आर 43 डिफरेंट स्पीसीज इन जीनस ओलिगम रेजिन, ठीक है। इस जीनस में 43, हम नेक्स्ट बताएंगे कि प्लांट की 10 स्पीसीज क्या है और ये जो आपकी स्पीसी जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन सा है। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट है उसका टिम्बर जो है, लकड़ी जो है वो फर्नीचर बनाने काम आती है। सो कुछ जो है उनका जो है वो टिम्बर बनाने के लिए काम आती हैं, कुछ को हम फूड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ जो है वो हम फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, कुछ जो है वो कमर्शली इम्पोर्टेंट हैं। तो जो जितने भी एसेंशियल कंटेनिंग हैं दे आर इंडस्ट्रियली एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी इनकी होती है। तो एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, नेक्स्ट जो है वो आप मतलब 1 से 2 लाइनों में लिखेंगे इसको। उसके बाद प्लांट यूजेस, उसमें लिखेंगे आप उसको कि कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल ये होते हैं 1 से 2 लाइनों में विद रेफरेंस के। ये जैसे है कि एसेंशियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस प्लांट हैज़ बीन यूज इन अ फूड फ्लेवर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो ट्रेडिशनल, तो उसके बाद आप उसकी एप्लीकेशन यूज लिखेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिनल में, जैसे कि तिब हो गया, यूनानी हो गया, ठीक है, आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम हो गया। तो इसमें जो है वो हम इसको कि इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है तो कौन कौन सा जो है वो, ये आपको जनरल पेपर्स में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह आप उसका ये बताते हैं कि 1 से 2 लाइनों में कि प्लांट की एक्टिविटी, मतलब इसमें पहले कौन कौन सी एक्टिविटी जो है रिपोर्ट हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मोरओवर एसेंशियल एक्सट्रैक्टेड आइसोलेटेड कंपाउंड, एसेंशियल एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड जो है वो पहले जो है वो उनकी एंटी जो है वो कैंसर और इम्यूनिटी और अफिनिटी एक्टिविटी पहले से बताई गई हुई है। तो उसके बाद जो है प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, प्लांट क्या है, उनका ऑक्सीडेटिव स्टेट, मतलब उसकी, अब ये प्लांट आपका जो करंट प्लांट है उसकी डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो 2 से 3 लाइनें जो हैं वो आप उसको अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब यहाँ पे हम एक पैराग्राफ या आधा पैराग्राफ जो है वो हम लिखेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स की जनरल इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है।
या फिर अगर आपने नेचुरल प्रोडक्ट में करना है तो प्लांट्स के बारे में लिखें। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताना है तो एंटीऑक्सीडेंट की बताएं, ये एंटीऑक्सीडेंट होते क्या है, माइक्रोबियल क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ लिख लें। इसी तरह अगर जो है वो आप इसको जो है फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फूड प्रोडक्ट के लिहाज से यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है ऐड करने आप, डिपेंड करता है कौन से जर्नल में आप इसको सबमिट करवाना है और कौन सा जो है आपका काम है। तो हमारा काम जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है ये मेडिसिन और फूड दोनों में हो जाता है, तो इस वजह से जो है वो हम दोनों के हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। तो जो है वो, लेकिन ये चीज़ें में रखनी चाहिए कि अगर आपने अगर फूड के अंदर है तो फूड के रिलेटेड आप इसके ऊपर काम करें, लेकिन अगर आपने नेचुरल प्रोडक्ट के लिहाज से काम करना तो फिर जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के रिलेटेड और नेचुरल प्रोडक्ट और मेडिसिनल प्लांट के यूजेस के रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड करें, अदरवाइज जो है जनरल जो है इसको रिजेक्ट कर देता है। तो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन तो यही है कि मोस्टली वो आप इसको भेजते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला जो है इसको मैं फूड में भेजता हूँ इस प्लांट को, इस पेपर को, तो ये उसको फौरी तौर पे कहता है कि नहीं दे आर नॉट अंडर स्कोप बिकॉज वी आर नॉट हाईलाइटेड दिस स्टफ इन इंट्रोडक्शन। सो अदरवाइज जैसे इसी तरह का सेम पेपर जो मेरा है वो जो है वो इंटरनेशनल जर्नल फूड प्रॉपर्टीज़ में भी हो गया है। उसमें मैंने सिंपली अब किया क्या है, उसमें मैंने जो है वो उसको जो है वो फूड प्रॉपर्टीज़ जो है उसके लिहाज से उसको बना लिया है। मतलब उसमें इंट्रोडक्शन में जो है मैंने फूड के रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें डाली हुई हैं, यहाँ पर मैंने फूड की चीज़ें निकाल दी हैं। तो मतलब दे आर लिटिल बिट सिमिलर, वो हाइड्रो स्टीम सुपर क्रिटिकल पे है ये और सुपर स्टीम के ऊपर है, तो मतलब तकनीक सेम ही है, सेम एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वो जो इजीली पब्लिश हो रहा है फूड प्रोडक्ट में हो गया है और ये जो है अभी पेंडिंग में है वो, तो इसको जो है वो फूड वाले नहीं ले रहे, तो मैंने वहाँ पे बहुत सा ट्राई किया है। तो बट वी कैन डू दिस, हम इसको कर सकते हैं। तो लेकिन जो है इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह अगर आप फूड के लिए डाल तो फूड में भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है आपने किस में पब्लिश करना है। तो फिर नेक्स्ट 2 से 3 लाइनें बता रहे हैं, फिर बताएंगे एसेंशियल ऑयल क्या है, ठीक है, 1 से 2 लाइनों में, एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ एसेंशियल ऑयल के एसेंशियल ऑयल के जनरल कंपोनेंट कौन कौन से हैं। हाँ, अब ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो उस आपका जो एसेंशियल ऑयल है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कौन कौन कंपोनेंट की एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, वो भी आप जो है ऊपर वाले जो है वो फार्मास्यूटिकल वाले पोर्शन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप इसकी प्रेजेंस इन प्लांट जो है प्लांट जो है वो मतलब एसेंशियल कौन कौन से प्लांट में किस किस पार्ट में पाया जाता है, ठीक है, एक तो एसेंशियल क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से पार्ट में पाया जाता है, तो उसकी एक्सट्रैक्शन के मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है, वो बताएं, जनरली बताएं पहले कि ये एक्सट्रैक्शन मेथड है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि हर एक जो आपका है एक्सट्रैक्शन मेथड है जो आप यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं या जिसको आप लेकर चलना चाह रहे हैं, उसमें एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब जैसा कि हमारा सुपर हीटर स्टीम के ऊपर है तो हमने जो है वो हाइड्रो स्टीम और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है उसका हमने डिसएडवांटेजेस बताया हुआ है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, और हमने हाईलाइट करना है कि इसको जो है वो सुपर हीटेड स्टीम डिस्टिलेशन को और सुपर हीटेड स्टीम डिस्टिलेशन को हमने एक्सप्लेन करना है। तो बाकियों के हमने एडवांटेजेस अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डिसएडवांटेज लिखेंगे, उसको कवर हमने कैसे करना है वो हम सारा यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा वही बताया, प्रॉपर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हाइड्रोजन के स्टीम के। फिर हम आ गए यहाँ पे, तो इसको हम पढ़ें इसको, तो यहाँ पे हम बताएंगे सुपर हीटेड स्टीम डिस्टिलेशन है एडवांटेज, तो इसके सुपर हीटेड स्टीम होती क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस ना करें ज़्यादातर, एडवांटेजेस के बारे में, क्योंकि आपने इसको पब्लिश करना है तो ज़ाहिर है आपने एडवांटेजेस उसके बताने हैं। तो यहाँ पे आप जो है उसके एडवांटेजेस वगैरह बताएं कि जो है वो सुपर हीटेड स्टीम है क्या चीज़। सबसे पहले व्हाट इज सुपर हीटेड स्टीम, ये सुपर हीटेड स्टीम है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। जैसे इट कैरीज अ लॉट ऑफ द यूजेबल thermodynamic energy in the form of later heat of vaporization and comes with several advantages such as the high temperature at a normal pressure, extremely high thermal conductivity and high extraction capacity, ठीक है, ये सारी इसके एडवांटेजेस लिखिए। उसके बाद इसका आपकी एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब समटाइम क्योंकि न्यू टेक्निक है तो वो बंदा कहता है कि यार ये पता नहीं पहले इस्तेमाल हुई है कि नहीं हुई, तो उसको रेट करने के लिए हमने क्या किया कि बताया कि पहले ये कहाँ पे इस्तेमाल हुई है। तो ये हमारे एसेंशियल में नहीं इस्तेमाल हुई, अगर हुई है तो आप देख सकते हैं कि दिस टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल फ्रॉम फलां प्लांट,
ठीक है, वो लिख सकते हैं इट हैज़ बीन रिपोर्टेड एट। अब उसके बाद आप जिसके जनरली आप बता दें। अब यहाँ पे एक्चुअली हमने इंट्रोडक्शन में कोरिलेट करना होता है हमारे अपने काम को। जैसे अब हमने यहाँ पे क्या करना है इस पेपर में हम क्या करते हैं, हाइड्रो स्टीम एंड सुपर हीटर स्टीम डिस्टिलेशन जो है इसको कंपेयर करते हैं, उसके रिजल्ट को बताते हैं। तो हमने एक बेस बनानी होती है। तो यहाँ पे हमने बताया है कि एक्सट्रैक्शन टेक्निक से केमिकल कंपोजिशन वेरी होती है, ठीक है। अब वही चीज़ हमने फाइनली रिजल्ट डिस्कशन में भी ऐड की हुई है। तो इस तरह करके जो है उसके बाद लास्ट पैराग्राफ होता है आपका वैलिडिटी का, कि आया कि आपका क्यों पेपर जो है वो इम्पोर्टेंट है, आया कि इस पर काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये 2 आप बताएंगे। उसके साथ आप बताएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म की है, इसके अंदर क्या क्या मेथड आप कर रहे हैं। तो ये सारा इंट्रोडक्शन इस यहाँ से आप तैयार करेंगे। तो ये बेसिक लाइंस हैं। इसको जो भी आप चीज़ें मैंने डिस्कस की 1-2 लाइन में आप बनाए जो है इसको, तो ताकि आपको इसकी